मूवी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जिसमें एना नाम की एक नर्स डॉक्टर से बात कर रही थी। डॉक्टर एना से एक पेशेंट के बारे में पूछता है जिसे पिछली रात किसी ने काटा था और अब वह इस हॉस्पिटल में एडमिट है। जब एना उस पेशेंट का पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। एना भी हैरान हो जाती है क्योंकि एक छोटी सी बाइट से किसी भी इंसान की हालत इतनी गंभीर कैसे हो सकती है। अब हॉस्पिटल से एना की ड्यूटी खत्म हो जाती है और वह अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पर एना का पति उसका वेट कर रहा था क्योंकि वे आज कहीं किसी डेट पर जाने वाले थे। एना के घर जाने के बाद वे दोनों रोमांस के चक्कर में टीवी पर आने वाली इम्पोर्टेंट न्यूज को मिस कर देते हैं और फिर रात को टीवी बंद कर सो जाते हैं। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहां एना और उसका पति कमरे में सो रहे थे। जब एना के पति की नींद खुलती है तो वह देखता है कि कमरे के दरवाजे पर उसकी बेटी खड़ी है जिसका मुंह पूरी तरीके से खराब हो चुका है और उसके मुंह से खून निकल रहा था। अब एना का पति लुइस ये देखकर डर जाता है और वह पास जाकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और वह एना को तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहता है। लेकिन तभी वह लड़की लुइस की गर्दन पर काट लेती है जिसके बाद लुइस की गर्दन से बहुत खून निकलने लगता है। एना ये देख डर जाती है और वह तुरंत धक्का देकर अपनी बेटी को कमरे से बाहर फेंकती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। अब हम लुइस को देखते हैं जिसकी हालत बहुत गंभीर है। एना तुरंत एम्बुलेंस को कॉल लगाती है लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब थोड़ी ही देर बाद लुइस मर जाता है और वह वापस उठ खड़ा होता है और चलने लगता है। एना ये देख हैरान हो जाती है लेकिन तभी अचानक वो उस पर हमला कर देता है। एना जैसे तैसे अपनी जान बचाकर कार की चाबी को लेकर अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है, लेकिन लुइस बाथरूम के दरवाजे को भी तोड़ना शुरू कर देता है। ये देख समय रहते एना बाथरूम की खिड़की से घर के बाहर कूद जाती है। अब बाहर आने के बाद एना देखती है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तभी लुइस भी घर से बाहर आ जाता है और वे एना पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन एना अपनी कार को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। एना को गाड़ी में लगे एक रेडियो से पता चलता है कि ज़ॉम्बी वायरस हर तरफ फैल चुका है और सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है और सभी लोगों को घर पर रहने की सलाह दी है। तभी एक आदमी आकर एना से गाड़ी छीनने की कोशिश करता है, इसलिए एना कार को तेजी से भगाती है जिस कारण कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है जिस कारण एना बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद एना को होश आता है। अब जैसे ही एना कार से बाहर निकलती है तो उसे उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा दिखाई देता है जो उस पर गन तान देता है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम केनेथ है। जब केनेथ को पता चलता है कि एना ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड नहीं है तो वह उस पर से गन हटा लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन एना भी अब उसके साथ हो जाती है। अब वे दोनों टनल से होकर जा रहे थे और टनल से जैसे ही वे बाहर निकलते हैं तो वे अपने सामने 3 लोगों को खड़ा देखते हैं जिनमें से माइकल नाम का एक आदमी उन लोगों पर गोली चलाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वे लोग ज़ॉम्बी है। अब जब माइकल को कंफर्म हो जाता है तो वह गोली चलाना बंद कर देता है। फिर वे सभी लोग एक साथ हो जाते हैं और वे सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग पास ही के मॉल में जाएंगे और वहां जाकर वे सुरक्षित रह सकते हैं। अब जैसे ही वे लोग मॉल के अंदर जाते हैं तो सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं ताकि वे लोग ये चेक कर सकें कि मॉल के अंदर ज़ॉम्बी है या फिर नहीं। अब जब उन्हें कोई भी ज़ॉम्बी नहीं मिलता है तो वे लोग आराम के लिए बैठते हैं, लेकिन तभी मॉल का सिक्योरिटी गार्ड जो ज़ॉम्बी बन चुका था वह लूडा पर अटैक कर देता है। अब पुलिस ऑफिसर केनेथ उस ज़ॉम्बी को गन से मारता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह ज़ॉम्बी वापस से उठ खड़ा होता है और केनेथ पर हमला करता है जिस वजह से केनेथ के हाथ से बंदूक गिर जाती है और अब वह ज़ॉम्बी केनेथ को काटने ही वाला होता है कि वह गन एना उठा लेती है और उस ज़ॉम्बी को उड़ा देती है। जिसके बाद अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट की मदद से ऊपर जाते हैं। जब लिफ्ट ऊपर वाले फ्लोर पर रुकती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उन लोगों के सामने 3 सिक्योरिटी गार्ड गन तान कर खड़े हो जाते हैं जो उस मॉल में रह रहे थे, जिनमें से उनका हेड सीजे होता है। वह उन लोगों को कहता है कि वह लोग यहाँ से वापस चले जाएं क्योंकि वह किसी को भी अंदर नहीं आने देगा, जिसकी मेन वजह थी कि सीजे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन फिर वे लोग सीजे को बहुत समझाते हैं कि बाहर हर जगह ज़ॉम्बी है, वे लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सीजे मान जाता है और उन लोगों को अंदर आने देता है, लेकिन इसके साथ ही वह उन लोगों के सारे हथियार भी छीन लेता है। अब मॉल के अंदर के सारे लोग एक साथ बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि इस वायरस का अभी तक कोई भी इलाज
इलाज नहीं मिला है और ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए उसके सिर पर गोली मारना जरूरी है। सिर पर मारते ही वह खत्म हो जाएगा। इधर हम एंड्री को देखते हैं जिसे पता चलता है कि उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड है, लेकिन वह इस बारे में किसी को नहीं बताता है क्योंकि उसे डर था कि अगर वह किसी को भी बताएगा तो वह लोग इसकी वाइफ को मार देंगे। अब सभी लोग मॉल की छत पर जाकर वहाँ पर हेल्प लिख देते हैं ताकि जब भी कोई सेना का हेलीकॉप्टर छत के ऊपर से गुजरे तो उन्हें पता चल सके कि यहाँ पर लोग मदद मांग रहे हैं। अब सीजे देखता है कि सामने वाले गन स्टोर की छत पर कोई आदमी फंसा हुआ है और वह हेल्प मांग रहा है। इधर थोड़ी देर बाद वहाँ से मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। ये देख वे सभी लोग हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वो लोग इन लोगों को नहीं देख पाते हैं और हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सभी लोग वापस आकर सो जाते हैं। अब हम अगले दिन सिक्योरिटी गार्ड टेरी को देखते हैं जो कैमरों को चेक कर रहा था। तभी उसे एक कैमरे में दिख रहा था कि एक गाड़ी बाहर घूम रही है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं। जिसके बाद टेरी तुरंत दौड़कर सीजे के पास जाता है, लेकिन सीजे मॉल की छत पर पहले से ही खड़ा था और वह सब कुछ अपनी आंखों से ये देख रहा था। अब बाकी के लोग भी छत पर आ जाते हैं और वे लोग सीजे को समझाते हैं कि उन लोगों को ट्रक में बैठे लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि वे लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं। लेकिन सीजे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह उन लोगों को मना कर देता है और साथ ही उन लोगों पर गन तान देता है। जिसके बाद माइकल और केनेथ सीजे और उसके साथी को पकड़ लेते हैं और उनसे गन छीन लेते हैं। फिर उन लोगों को ले जाकर एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं और फिर सभी लोग ट्रक के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बाहर जाते ही बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला करते हैं, जिनमें माइकल और एंड्री ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए उन्हें मार रहे थे और इस तरह वे लोग ट्रक के अंदर फंसे हुए लोगों को बचा लेते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक मोटी औरत को ज़ॉम्बी काट देता है, लेकिन फिर भी वे लोग उसे अंदर ले जाते हैं। इधर हम केनेथ को देखते हैं जो छत पर जाकर सामने वाली छत पर रह रहे आदमी से इशारों ही इशारों में बात करता है, जिसके बाद उन लोगों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इधर हम वापस देखते हैं कि ट्रक में से जो आदमी आए थे उनमें से फ्रैंक नाम के एक आदमी को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इधर पीछे वे मोटी औरत भी कुछ समय बाद मर जाती है और थोड़ी ही देर बाद वे वापस जिंदा हो जाती है, यानी वे अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वे उन लोगों पर हमला कर देती है। जिसके बाद एना उसके सर में एक लोहे की रोड घुसा देती है, जिसके बाद वे खत्म हो जाती है। अब हम फ्रैंक को देखते हैं जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था। उसे भी पता चल जाता है कि थोड़ी देर बाद वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वे केनेथ से कहता है कि जैसे ही वे ज़ॉम्बी बने वे उसे तुरंत खत्म कर दें और केनेथ ऐसा ही करता है। जैसे ही फ्रैंक मरता है केनेथ उसके सर को उड़ा देता है। अब हम देखते हैं कि अचानक मॉल के अंदर की सारी लाइट कट जाती है और हमें दूसरी तरफ लुड्डा को दिखाया जाता है जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। एंड्री ने उसे बांध कर रखा था क्योंकि वे ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड थी और वे किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकती थी। लेकिन बच्चे को जन्म देते वक्त लुड्डा मर जाती है और ज़ॉम्बी बन जाती है। लेकिन एंड्री किसी भी हालत में अपने बच्चे को चाहता था, इसलिए वे खुद ही अपनी वाइफ का ऑपरेशन करता है और बच्चे को पेट से बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बुढ़ी औरत आ जाती है और वे ये सब कुछ देख लेती है। फिर वह बुढ़ी औरत एंड्री की वाइफ को मार देती है। ये देख एंड्री भी उस बुढ़ी औरत पर गोली चला देता है, जिसके बाद बुढ़ी औरत भी एंड्री पर गोली चला देती है, जिस वजह से वे दोनों मारे जाते हैं। गोली की आवाज सुनकर बाकी के लोग भी दौड़कर वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ का नजारा देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब एना एंड्री के हाथ से उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लेती है तो वे देखती है कि वह बच्चा भी ज़ॉम्बी बन चुका था, जिसके बाद एना उसे भी शूट कर देती है। अब सभी लोग मॉल से निकलने का प्लान बनाते हैं। माइकल कहता है कि वे लोग 2 ट्रक को लेकर यहाँ से निकलेंगे जो कि हथियारों से लैस होंगे ताकि वे सामने आने वाले हर ज़ॉम्बी को खत्म कर सकें और फिर वे समुद्र के बीच बीच किसी आइसलैंड पर जाकर रहेंगे। इधर केनेथ को भी पता चलता है कि सामने वाली छत पर रह रहे आदमी के खाने का सामान खत्म हो चुका है और वे कई दिनों से भूखा है। जिसके बाद वे लोग एक डॉगी के जरिए उस तक सामान पहुंचाते हैं, लेकिन तब तक उस आदमी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वह भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाता है। जिसके बाद सभी लोग उस डॉगी को बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। अब वे लोग डॉगी को बचाते बचाते गन स्टोर तक पहुंच जाते हैं और वहां से बहुत सारी वेपन्स और जरूरत का सामान ले लेते हैं। फिर केनेथ को अपने ही दोस्त की जान लेनी पड़ती है जो ज़ॉम्बी बन गया था। अब वे लोग डॉगी को उठा लेते हैं और वापस आने लगते हैं, लेकिन तभी उन लोगों पर बहुत सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। लेकिन वे लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस मॉल के अंदर आते हैं और दोनों ट्रक को लेकर सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। अब एक ट्रक माइकल चलाता है और दूसरे ट्रक को केनेथ चलाता है। वे लोग मॉल से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी उनका वेट कर रहे थे। वे दोनों ट्रक को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस वजह से ट्रक आगे नहीं बढ़ पाता है
अब सीजे ट्रक से बाहर निकलता है और एक गैस सिलेंडर को उन ज़ॉम्बीज के ऊपर फेंकता है और उस पर गोली चलाता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ट्रक के आगे का रास्ता साफ हो जाता है और दोनों ट्रक वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी केनेथ नोटिस करता है कि एक ज़ॉम्बी अभी भी उसके ट्रक के पीछे लटका हुआ था। केनेथ स्टीव को कहता है कि वह जाकर उसे मार डाले। इधर क्लीन कटर मशीन को कंट्रोल कर रहा था और वह ज़ॉम्बीज को मार रहा था, लेकिन आगे की एक मोड़ पर गाड़ी अचानक जैसे ही घूमती है तो क्लीन कटर मशीन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिस वजह से मोनिका बीच में से कट जाती है और ट्रक का भी एक्सीडेंट हो जाता है। अब जैसे ही स्टीव ट्रक से बाहर निकलता है तो एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और ज़ॉम्बी उसे मार डालता है। अब केनेथ और बाकी के लोग ट्रक से बाहर निकलते हैं और अपने ट्रक का सामान दूसरे ट्रक में डालना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था, जिस वजह से एना उसे मार देती है। अब वे लोग देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके ट्रक की तरफ आ रहे थे, इसलिए वे लोग समय रहते ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वे लोग समुद्र तक तो पहुंच गए थे, लेकिन वे ज़ॉम्बीज अभी तक उनका पीछा कर रहे थे और वहां तक पहुंच गए थे। अब जल्दी से सभी लोग ट्रक से सामान निकालकर बोट पर रख देते हैं। अब पीछे ट्रक के अंदर सिर्फ सीजे ही बचा था। वह बाहर निकलने ही वाला होता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी ट्रक के अंदर घुस जाते हैं और सीजे पर अटैक कर देते हैं। सीजे समझ जाता है कि वह अब बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वह सामने रखे सिलेंडर पर गोली चलाता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ट्रक के अंदर के सभी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। अब सभी लोग बोर्ड लेकर वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि माइकल कहता है कि वह उन लोगों के साथ नहीं चल सकता है, क्योंकि उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वह उन लोगों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता है। अब माइकल उन लोगों को कहता है कि वे लोग चले जाएं और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहें। फिर वे सभी लोग बोर्ड लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम पीछे माइकल को देखते हैं जो थोड़ी देर बाद अपने आप को शूट कर लेता है। और अब हम मूवी के अंत में देखते हैं कि कुछ लोगों को एना और उसके ग्रुप की वीडियो फुटेज मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि उन लोगों की बोट का फ्यूल बीच में ही खत्म हो गया था और वे लोग एक आइसलैंड पर चले गए थे, जहां पर उनका सामना ज़ॉम्बीज से होता है। और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।